दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार झारखंड में बहुत सारी बहालियां निकालने वाली है, क्योंकि ये नियुक्ति का वर्ष है और झारखंड जेएसएससी द्वारा बहुत सारी बहालियां निकलने वाली है। इस पे से मैं आपको बता दूं, सीजीएल निकलने वाली है, पीजीटी निकलने वाली है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, एक्साइज कांस्टेबल का बहाली निकलेगा, पुलिस में बहाली निकलेगा, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल में बहाली निकलेगा। तो इस प्रकार अनेक झारखंड में बहालियां निकलने वाली है। तो आप सभी का एक कमेंट हमेशा मैं देखता था कि सर एज का कटअप कितना रहेगा, इन सब जो बहालियां झारखंड में आने वाली है इस पे एज का कटअप कितना रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी का एज कटअप बता देने जा रहा हूं। आप लोग सभी जान जाइए कि आपका एज का कटअप कितना कुछ रहने वाला है। जो झारखंड में जो बहालियां आने वाली है 2021-22 पे, इसमें आपका एज का कटअप कितना रहेगा, ताकि आप जान सको कि आप इस फॉर्म को भर सकते हो या नहीं, और इस प्रकार आप तैयारी करो, ठीक है। ताकि आप लोगों का मन में बहुत ही कंफ्यूजन है और मेरे चैनल पे काफी कमेंट आए थे, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आपको एक एक करके सभी जो बहालियां आएंगी झारखंड में उसका मैं आपको एज कटअप बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, ताकि सबको इस वीडियो का जो नॉलेज है वो पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड एक्साइज कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा यानी झारखंड उत्पाद सिपाही जो झारखंड में बहाली आने वाली है, ये 2018 की बहाली थी, ये 2017 में भी आई थी, फिर किसी कारण इसे बढ़ा के 2018 में फिर से फॉर्म भरवाया जा रहा था। अब इसे पूर्णतः रद्द करके फिर से नया बहाली आने वाली है। तो एज का कटअप कितना रहेगा वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग दुविधा में है। तो चलिए सबसे पहले इसके एज का कटअप जान लेते हैं कि इसमें आपका एज का कटअप कितना होना चाहिए। टोटल देखिए 518 सीटें हैं, और इस पे हो सकता है बढ़े घटे, ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ आपको एज का कटअप बताना है कि एज का कटअप क्या रहेगा, ठीक है। इस फॉर्म को मैट्रिक स्तर के लोग भर सकते हैं, जो भी मैट्रिक उत्तीर्ण है, झारखंड से मैट्रिक किए हैं, मैट्रिक ये भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए और भी सारा कुछ इसमें बहुत सारा डिटेल है, लेकिन एज का कटअप आपको जानना है। ये देखिए एज कितना रहेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों आप देख सकते हो, इस फॉर्म को भरने के लिए उम्र का जो सीमा रहेगा आपका, अनारक्षित वर्ग यानी जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, न्यूनतम 18 होना चाहिए और 25 वर्ष अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो भी आते हैं, ओबीसी 1 और ओबीसी 2, इनके लिए भी न्यूनतम उम्र की सीमा 18 है और अधिकतम 27 वर्ष यानी 27 साल अधिक से अधिक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग 1 और 2 की महिला जो आते हैं, इसमें देखिए 18 वर्ष चाहिए न्यूनतम और अधिकतम 28 वर्ष चाहिए, ठीक है। अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित 2 की महिला जो आती हैं उनके लिए देखिए महिला के लिए छूट है, यहाँ पर 28 साल तक है महिला के लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पुरुष महिला जो भी आते हैं उनका 18 वर्ष होना चाहिए, यानी 2018 तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बहाली पहले की थी 2018 की, तो ये 18 तक जिनका भी ये हो जा रहा था इतना एज, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मत समझिएगा कि 2021 में हो सकता है आपका ज्यादा बढ़ जाएगा एज 2021-22 में, तो आप ऐसा नहीं है, आपका एज का कटअप 2018 ही रखा जाएगा, ठीक है। तो 28 वर्ष हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी एसटी और एससी कैटेगरी के पुरुष महिला का एज जो है वो यहाँ पर देखिए 18 वर्ष कम से कम है और अधिक से अधिक 30 वर्ष, ठीक है। ये एक्साइज कांस्टेबल का हो गया, यानी उत्पाद सिपाही बहाली का हो गया। अब हम लोग जाके स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जिसकी भी बहाली आने वाली है उसको देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों काफी छात्र पूछते हैं मुझसे कि जो टीचिंग का बहाली होता है उस पे एज का कटअप कितना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर वाला जो बहाली हुआ था उसका भी नोटिस मेरे पास है, जो कि 2017 में हुआ था। तो इसका भी मैं आपका एज का कटअप बता देता हूँ। इसी अनुसार आपका पीआरटी का जो बहाली होगा, ठीक है, पीजीटी का जो बहाली होगा सभी में, या टीजीटी का बहाली होगा, सब में यही एज का कटअप रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते। ये देखिए, ये जो बहाली थी दोस्तों स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 2017 में हुई थी, जिसे पीजीटीटीसीई 2017 के नाम से जाना जाता है। तो इस पे जो बहाली हुई थी इस पे एज का कटअप कितना रखा गया था और इस बार कितना रहेगा एज का कटअप वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
परीक्षा हो चुकी है। और इस पे देखिए दोस्तों, एज का कट ऑफ आप देख सकते हो, ये 2017 में एग्जाम हुआ था, तो 2017 में न्यूनतम आपका 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो होना चाहिए, ये देखिए जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 40 साल अधिकतम होना चाहिए। जनरल यानी जनरल अनारक्षित या सामान्य वर्ग में जो आते हैं उनके लिए 40 साल तक अधिकतम होना चाहिए। यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखिए दोस्तों, महिला चाहे वो अनारक्षित हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, 1 हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 में हो, यानी महिला कैंडिडेट जो ओबीसी 1, 2 या जनरल किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उनके एज में यहाँ पर छूट दिया गया है, वो 43 साल तक भी हो जाते हैं तो वो भर सकते हैं। यानी 2022 में फॉर्म निकलती है तो तब तक आपका 43 साल हो जाता है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, थर्ड नंबर पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 कैटेगरी का कोई भी मानव है, यानी जो मेल कैंडिडेट है, उनके लिए अधिकतम उम्र की सीमा है 42 वर्ष। ठीक है, 42 वर्ष। आगे देखिए, घ नंबर पे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अनुसूचित जाति एसटी और एससी कैंडिडेट जो पुरुष और महिला है कोई भी है तो उनके लिए 45 वर्ष अधिकतम उम्र का सीमा रखा गया है, यानी 45 साल तक आपका एज हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और न्यूनतम सभी के लिए 21 साल होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एसटी एससी के लिए जो अधिकतम उम्र का सीमा है 45 साल होना चाहिए। आगे देखिए, सभी कोटि के दिव्यांग निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 सालों की छूट दी जाएगी, यानी जो भी पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा। यानी अगर आप एसटी एससी हैं और आप पीएच है तो आप 45 प्लस 5 कर दीजिए, आपका 50 हो जाएगा। इसी 45 प्लस 5 कर दीजिएगा तो आपका 50 हो जाएगा। इसी प्रकार आप सभी में 40 प्लस 5 इसमें हो जाएगा, इसमें 43 प्लस 5 हो जाएगा, इसमें 42 प्लस 5 हो जाएगा। यह सभी कैटेगरी में जोड़ लीजिएगा। आप इस कैटेगरी के अंदर अगर पीएच में आते हैं जैसे जनरल में तो 45 हो जाएगा, इसमें आते हैं तो 48 हो जाएगा, इसमें आते हैं तो 47 हो जाएगा, ऐसे ही, और इसमें आते हैं तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोस्तों झारखंड में होने वाली पीजीटी बहाली, टीजीटी बहाली या पीआरटी जो बहाली आती है उस पे यही एज का कटअप रहेगा। आपको आप समझ में आ गया होगा जितने भी लोग टीचर बनना चाहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस बहाली को, यानी जिसका सभी को इंतजार है, वो है दोस्तों सीजीएल। यानी सीजीएल का जो बहाली होने वाला है 2022 में, यानी 2021-22 मानिए, तो इस पे जो बहाली होने वाला है इसमें आपका एज का कटअप कितना रहेगा, काफी लोग पूछते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जिसको झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के नाम से जाना जाता है। यह बहाली हालांकि ये 2019 की नहीं है, ये पहले की है, तो इसमें आपका एज का कटअप क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, जिससे हम लोग सीजीएल शॉर्ट रूप में जानते हैं। ये सीजीएल का बहाली जो झारखंड में होने वाली है बहुत जल्द, तो इसका जो एज का कटअप कितना रहेगा, काफी लोग इंतजार में है, तो इसे जानना हमें बहुत जरूरी है। और इस पे एक बार रिक्ति में जो है वो 1000 या 1200 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा जब बहाली निकलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर एज का जो आपका कटअप रहेगा वो कितना। तो देखिए दोस्तों, इस पे आपका एज का जो कटअप रहने वाला है, न्यूनतम उम्र का सीमा 21 साल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी में हो। न्यूनतम कम से कम 21 साल होना चाहिए। अधिकतम उम्र का सीमा 25/1/2016 द्वारा यथा निर्धारित, यानी मैं आपको बता दूं ये जो बहाली था 2016 में आया हुआ ये सीजीएल का बहाली है, तो आपका 2016 तक आपका इतना एज होना चाहिए, कम से कम 21 साल होना चाहिए। और अधिक से अधिक मैं बता दूं, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका 35 साल होना चाहिए। ओबीसी 1 और 2 में आते हैं तो आपका 37 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। महिला कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप ओबीसी 1 या 2 या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको 38 साल एज हो जाना चाहिए अधिकतम। अनुसूचित जनजाति एसटी और एससी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसका एज का कटअप 40 रखा गया है, यानी 2016 तक आपका 40 हो गया है। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 38 होना चाहिए। अगर आप ओबीसी 1-2 में आते हैं 37 होना चाहिए। और
अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1-2 में आते हैं तो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका 35 साल होना चाहिए। आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये हो गया आपका सीजीएल का एज का कटअप। मैं बार बार देखता हूं कि एज के कटअप को लेकर काफी लोग परेशान रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बहाली का एज का कटअप देखते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा तो इसका सिलेबस में अपलोड कर दूंगा, सब कुछ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको दोस्तों काफी लोग इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। ये है दोस्तों झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में जो आई थी, ये अभी आएगी फिर से, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए इससे डिले हो रहा है। इसको फिर से रद्द करके फिर से लाया जा रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो इस पे आपका एज का कटअप कितना कुछ आप इसको एक बार देख लीजिए। इसको तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है, फिर भी बता दे रहा हूँ। कटअप जो रखा गया है वो 21 साल रखा गया है न्यूनतम। अधिकतम उम्र का सीमा जो है ये 2016 के अनुसार, यानी 2016 तक आपका 35 साल हो जाना चाहिए। आप जनरल कैटेगरी में हैं तो, और अभी ज्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2016 तक 35 है तो आप भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो भी आते हैं वो 35 साल तक हैं तो भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग 1 और 2 यानी ओबीसी 1, ओबीसी 2 में जो भी आते हैं उनका एज का अधिकतम कटअप रखा गया 37 साल। महिला कैटेगरी में ओबीसी 1, 2 या जनरल कैटेगरी में जो भी आते हैं उनका 38 साल रखा गया है अधिकतम। अनुसूचित जनजाति एसटी और एससी कैटेगरी के जो भी पुरुष महिला है उनका एज 40 साल रखा गया। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों के लिए सारा नोटिफिकेशन मैंने जुगाड़ करके आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर रखा है, ताकि आपको मैं आसानी से बता सकूं कि आपका कितना एज का कटअप होने वाला है। देखिए, ये स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का आपको मैं बताने जा रहा हूं अब एज का कटअप। ये है स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का एज का कटअप। देखिए, स्पेशल ब्रांच कहने का मतलब हो गया, इसका नाम हो गया विशेष शाखा आरक्षी क्लोज कैडर प्रतियोगिता परीक्षा। ये भी 2018 में आई थी। ठीक है, ये एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल एक ही साथ में आया था, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ आपका एज रहेगा उससे भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए टोटल 1012 सीटें थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपका दिया हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा बाद में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये अब आयोग के ऊपर है कि अब इस बार जो बहाली निकलेगी उसमें कितना निकालेगी। तो फिलहाल एज का कटअप देखते हैं, ये सब मैं आपको बाद में बता ही दूंगा। तो देखिए, आपका एज का कटअप यहाँ पर है। अनारक्षित वर्ग में जो भी आते हैं यानी जनरल कैटेगरी में, उनका न्यूनतम उम्र की सीमा 19 साल होना चाहिए। ठीक है, ये 2018 के अनुसार 2018 तक में 19 साल हो जाना चाहिए और अधिकतम उम्र का सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1-2 में जो आता है ओबीसी 1-2, इसका भी न्यूनतम उम्र का सीमा 19 साल होना चाहिए और अधिकतम 28 साल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो ST/SC में आते हैं, जो ST/SC कैटेगरी में आते हैं उनका 19 साल न्यूनतम और अधिकतम 30 साल ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं मेरे बात को कि ये है आपका एज का कटअप। ये स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का एज का कटअप है और ये 2018 तक आपका इतना हो गया था तो आप भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2021-22 तक आपका ज्यादा हो जा रहा है तो आप नहीं भर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपका एज का कटअप 2018 ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था विवरण जो कि झारखंड में आने वाली जो बहालियां हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो बहालियां निकाली जाएंगी, चाहे वो सीजीएल हो, पीआरटी हो, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल हो, पीजीटी का बहाली हो या पीजीटी का बहाली हो, ये भी जितनी बहालियां आएंगी सबका मैंने एज का कटअप बता दिया है। और मैं आपका एक कंफ्यूजन जाते जाते दूर कर दूं कि देखिए कोई बहाली यदि 2016 में आई है तो उसका जो न्यूनतम उम्र का सीमा और अधिकतम उम्र का सीमा 2016 में ही जोड़ी जाएगी। ठीक है, यानी 2016 का बहाली है तो 2016 तक मान लीजिए न्यूनतम उम्र का सीमा आपका होना चाहिए। न्यूनतम उम्र का सीमा जो होना चाहिए आपका 21 साल होना चाहिए। साथ ही साथ आपका अधिकतम उम्र का सीमा जो 35 साल रखा गया है, यानी 2016 तक यदि आप 35 साल हो गए हैं, क्योंकि अभी 2021-22 आने 2021 चल रहा है, 2022 आने वाला है, तो 2021-22 तक मान लीजिए आपका इससे ज्यादा हो जा रहा है, 35 से ज्यादा हो जा रहा है, 36 हो रहा है, किसी का 37 हो रहा है,
किसी का 38 हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका 2016 में 35 था ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कोई भी बहाली हो, जो भी बहाली पहले का हो, जैसे सीजीएल पहले का बहाली है, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल पहले का बहाली है, एक्साइज कांस्टेबल पहले का बहाली है, और जो अभी जो सहायक वैज्ञानिक वाला जो बहाली था वो भी बहाली पहले का था। ठीक है, तो आप लोग बात को समझ गए होंगे, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अधिक से अधिक पसंद आएगी और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे काफी झारखंडी भाई बंधु हैं जो एज के कटअप को लेकर काफी परेशान है कि हमारा एज बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब हम भर पाएंगे या नहीं। इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं ताकि सभी झारखंडी भाई बहनों को हमारे जो एज का कटअप रखा जाएगा झारखंड में, इसके बारे में पता चले। और जाते जाते मैं बता दूं, यदि आप झारखंड में आने वाली बहालियों का क्यूज करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक नीचे मैं दे रहा हूं, उस पर जुड़ सकते हो, जिससे आपका जो तैयारी है इजीली होता रहेगा और आपको काफी फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।